नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों हम इसके कुछ टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहला उसमें है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो जो डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, उसी का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे ये। ठीक, ये कोई वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, और ये कोई वेक्टर बी है। एक वेक्टर बी ले लिया, इसके बीच में एंगल है जो वो थीटा एंगल है। ठीक है, तो अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से लिखेंगे ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, इसको हम यूज करेंगे, इसको आप याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो एक बार, ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखेंगे, इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो दोस्तों, ए डॉट बी करेंगे जब हम, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये क्या आएगा? ये कोई नंबर आएगा। ठीक है, कोई भी एक नंबर होगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ये भी कोई नंबर होगा। ठीक है, ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कोस थीटा, इसकी वैल्यू भी होगी दोस्तों कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये भी स्केलर है, नंबर है ना, ये स्केलर है, स्केलर की मल्टीप्लाई स्केलर के साथ, और ये भी क्या है? स्केलर है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा ही स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये लिख दिया हमने। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी है ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कोमुटेटिव, लिख देते हैं इसमें कोमुटेटिव। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? देखो, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू, अब हम देखो ब्रैकेट हमने बी डॉट सी पे लगाई दोस्तों, अब हम ब्रैकेट लगाएंगे ए डॉट बी के ऊपर, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, सी को बाहर ले लेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो ये क्या होता है दोस्तों, ए डॉट बी प्लस सी। ठीक है, इसमें ब्रैकेट डाल लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाती है। ठीक है, मतलब ए डॉट बी प्लस का साइन आएगा ए डॉट सी। ठीक है, या ये लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इनमें से क्या कर दिया? ए कॉमन ले लिया। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, इसमें लिख देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, देखो आई डॉट आई, ठीक है, इक्वल टू जे डॉट जे, मतलब सेम सेम की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल टू के डॉट के, वो किसके इक्वल होता है? हमेशा याद रखना, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सेम सेम की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल। एग्जाम्पल देखो एक बार, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, देखो ए डॉट बी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें ये पढ़ा ना, इसको लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, ये पढ़ा दोस्तों हमने। ठीक है, इसमें भी आई रख देंगे, इसमें भी आई रख देंगे। देखो, मतलब डेफिनेशन लगाएंगे इसमें आई डॉट आई, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू, ये भी आई है दोस्तों, बी की जगह क्या लिखेंगे? इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ आई ही लिखेंगे इसमें भी, कोस थीटा। ठीक है, अब ये देखो एक बार, क्योंकि सेम है ये,
इन दोनों के बीच में एक ही हो गया ना, आई और आई के बीच में कितना एंगल होगा दोस्तों, 0 एंगल होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो देखो देखो दोस्तों, कोस 0 की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ गई। अब इसमें आ जाओ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आई है, यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई है। तो देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था, देखो एक बार मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसी में एग्जांपल में ये एग्जांपल लेता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, जैसे मान लो ए वेक्टर है कोई, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे, एक बार लिख लेता हूँ मैं, आई जे प्लस में के, ये कोई ए वेक्टर हमारे पास, इसका यदि हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते थे, अंडर रूट के अंदर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर प्लस में इसका कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है, सभी के कोफिशिएंट ले लिए, तो ये आ जाता था मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा √3। तो ऐसे निकालते थे। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे केवल क्या है, इसमें केवल एक आई है, इसमें आई जे के तीनों थे, इसमें केवल एक आई है, तो ऐसे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये हो जाएगा। देखो रूट के अंदर केवल इसका ये तो 0 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखेंगे आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, आई इंटू आई इक्वल टू, इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1, तो कितनी होगी, आई डॉट आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों किसकी होगी, जे डॉट जे और के डॉट के की, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और उसी प्रकार से के डॉट के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये होगी दोस्तों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर है 6। अब हमने सेम ली थी ना, अब हम लेंगे डिफरेंट, मतलब आई के साथ जे, जे के साथ के के साथ आई, ऐसे लेंगे। तो यदि मान लो ऐसे हो, आई के साथ जे हो और जे डॉट के और के डॉट आई, तो हमेशा याद रखना दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। एग्जांपल देखो एक बार, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ए डॉट बी, उसको लिख रहा हूँ एक बार मैं यहाँ पे, ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना। अब देखो आई और आई तो सेम था, इनके बीच में एंगल कितना था, 0 था। अब देखो एक बार यहाँ पे आई और जे है, मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, 3D प्लेन ले रहा हूँ एक, ये x, ये y है और ये z है। x के साथ लेते हैं हम i और y के साथ लेते हैं j और z के साथ k ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से लेते हैं, हमें पता है इन दो x और y के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये देखो एक बार यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई डॉट जे, यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे जे लिख दिया, तो ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोस थीटा, थीटा दोस्तों कितना 90 डिग्री है, तो कोस 90 आ जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों ये तो हमने आई और जे के लिए ले लिया, ठीक है। आई और जे के बीच में कितना एंगल 90 डिग्री है, और आई और के बीच में कितना होगा 90 होगा, ठीक है। और आई और जे और के बीच में भी 90 होगा, मतलब तीनों एक्सिस के बीच में आपस में कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा। तो हमेशा इस केस में क्या आएगा, मतलब डिफरेंट वेक्टर की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई और जे करेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे। और कोस 90 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका भी निकाला था हमने पीछे, ठीक है। देखो एक बार ये रहा, आई का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, तो इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा दोस्तों, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो इसमें लिख देंगे हम आई डॉट जे इक्वल टू 0। तो याद इसी प्रकार जे डॉट के का हो जाएगा, इसी प्रकार के डॉट आई का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। देखो प्रॉपर्टी नंबर है 7 हमारे पास।
देखो ये है हमारे पास, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों 0 होगा, अभी दोस्तों बताया था मैंने। देखो इसमें भी क्या हुआ था, ये जो कोस 90 है ना वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 90 होते ही तो फिर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन दोबारा से लिख रहा हूँ मैं एक बार। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। थीटा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गए तो ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो गया पूरा ही 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यदि इस प्रकार से सेम सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिख के यहाँ पे उसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये है, यदि हमने एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। इस पे देखो एक बार, यहाँ पे कोस थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा देखो कोस थीटा इक्वल टू, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर है 10 हमारे पास, ठीक है। अब देखो, इफ थीटा इज 0 डिग्री तो क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। कोस 0 कितना होता है, कोस 0 में पता 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि 0 डिग्री है तो हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, केवल इतना लिखेंगे दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इतना लिखेंगे। अब जब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11 है, इफ थीटा इक्वल टू 180, 180 का मतलब होता है पाई, ठीक है। यदि मान लो थीटा पाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस 180 हो जाएगा, ठीक है। कोस 180 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, -1 होती है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे -1 रख देंगे हम, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। आगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू माइनस का साइन आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसके। देखो दोस्तों, ये टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन एक लाइन के ऊपर, ठीक है। ये वैसा ही है दोस्तों जिस प्रकार से हम थिएटर में मूवी देखते हैं ना प्रोजेक्टर का यूज करते हुए, ठीक है, वही केस इसमें सेम टू सेम। तो देखो कैसे यूज करेंगे हम उसका। हम क्या करेंगे, एक लाइन एल ले ली हमने, कोई लाइन एल ले ली और यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया इसका, ठीक है, यहाँ पे, और एक वेक्टर ले लिया ए बी कोई वेक्टर ले लिया हमने ये, ठीक है। और ये लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। ये ले लिया हमने, इनके बीच का एंगल कितना ले लिया, थीटा ले लिया। तो अब हमने ये बताना है कि देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। ये लाइन है, ये वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वेक्टर ए बी है ना उसके प्रोजेक्शन निकालनी है, ठीक है। किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। कैसे निकालेंगे, देखो एक बार। देखो यहाँ से मान लो लाइट आ रही है, यहाँ से इस साइड से ऊपर से यहाँ पे आई है लाइट, ठीक है। जो बार्थ ले जाएंगे उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, तो ये हो गया इस प्रकार से। और ये लाइट यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ तक। इसको थोड़ा सीधा कर लेना है,
तो ये पॉइंट है ना जो इस पॉइंट बी को, मतलब टर्मिनल पॉइंट को वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से टच होते हुए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको हम ले लेंगे पॉइंट सी, और ये जो लाइट है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी इसके साथ में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। इसमें हमारे पास क्या बनेगी, एक ट्राइंगल ए बी सी बन गई, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमने क्या करना है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर ए बी की जो प्रोजेक्शन बनी है, ठीक है, मतलब इसकी इमेज कहाँ पे बनी, यदि इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसकी इमेज इस लाइन के ऊपर ए सी बनेगी ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ए सी ही निकालनी है, मतलब इसकी प्रोजेक्शन क्या है, ए सी है, तो उस ए सी को ही बताना है हमने, ठीक है। तो ए सी क्या होगी, तो इसमें देखो एक बार, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये तो बेस हो गया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये तो बेस हो गया क्योंकि ये थीटा है एंगल, और 90 डिग्री वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये एच हो जाएगा। तो इसमें कोस थीटा लिखेंगे हम, कोस थीटा होता है बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू बेस क्या है, ए सी है, और एच क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड ए बी, ए सी अपोन में ए बी इक्वल टू, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने जो ए बी वैक्टर है ना, इसको हम ए वेक्टर मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे, ए वेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे लेट ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी अपोन में, क्योंकि ए सी निकालनी है हमने, ए सी की जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन इस ए बी वैक्टर है जो, उसको हमने क्या मान लिया, वेक्टर ए मान लिया, ठीक है। तो इसकी जगह देखो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ ना, यहाँ पे ए बी, तो ए बी है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ध्यान दो एक बार यहाँ पे, यदि मान लो ए बी वेक्टर लिखा हो, इसके ऊपर साइन हो यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर, ठीक है। हमने इसमें क्या लिया था, ये साइड ली थी केवल ट्राइंगल की, ए सी अपोन में ए बी, ठीक है, ए सी अपोन में ए बी साइड ली थी ना दोनों, तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है, यदि वेक्टर का साइन होता तो इसका मतलब हो जाता ए वेक्टर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। यदि मान लो इसके ऊपर साइन नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये होता है, तो इसके जगह अपने क्या डालेंगे, मैग्नीट्यूड ही डालेंगे, ठीक है, याद रखना इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखो कोस थीटा इक्वल टू ए सी अपोन में ए का मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या निकालनी है, प्रोजेक्शन, इसकी इमेज निकालनी है ना, ए बी की, ए बी वेक्टर की इमेज निकालनी है, प्रोजेक्शन ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी इक्वल टू, इसकी ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा, ये आ गई दोस्तों हमारी, ठीक है। और अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ए डॉट बी, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसके नीचे ये लिख देंगे हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कोस थीटा की वैल्यू आ गई, उसको हम क्या कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये ए सी हो जाएगा हमारे पास, ए सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू की जगह पे ये रख देंगे हम यहाँ पे, ए डॉट बी अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये रख दिया दोस्तों, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड से, ए के मैग्नीट्यूड से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी बचा हमारे पास, इसमें देखो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये बचा दोस्तों हमारा। इसका मतलब ये है, ए सी है ना जो, वो किसका प्रोजेक्शन है, ये है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, ठीक है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, यहाँ पे क्या है, बी आया वेक्टर बी, ठीक है, ऑन
वेक्टर बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में नीचे क्या आएगा, ये आएगा, ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। याद रखना इसमें जहाँ पे देखो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी है ना, ऑन बी वाला कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे, याद रखना इसको डायरेक्ट, ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि ये हो जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है, ऑन वाला कहाँ पे आता है, नीचे आता है, ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ऑन वाला नीचे मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इस वाले का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा प्रोजेक्शन वाला भी, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज हमारे पास 10.3। देखो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू √6। देखो हमें क्या गिवन है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है, और ए डॉट बी उनकी जो प्रोडक्ट है ना ए डॉट बी का, वो प्रोडक्ट भी हमें गिवन है इसमें। तो हमने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो दोस्तों एक्सरसाइज 10.3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो गिवन है उसको लिख रहा हूँ मैं एक बार। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो गिवन है इसमें √3, और दूसरा हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो है इसमें 2, और एक चीज़ और गिवन है ए डॉट बी, ए डॉट बी है हमारे पास √6, ठीक है। देखो एंगल निकालना ना इसमें, तो प्रॉपर्टी में देखो हमने पढ़ा था ये वाली, यदि मान लो एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके नीचे ये लगा देंगे, ठीक है, कोस थीटा लिख देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक बार, तो ये हो जाएगा देखो कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसके नीचे लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना हमने, ये ए डॉट बी ऊपर से लिख देंगे और मैग्नीट्यूड इसका नीचे लिख देंगे प्रोडक्ट में, इक्वल टू, देखो ये गिवन है ना, ये ऊपर वाला ए डॉट बी ये गिवन है √6, यहाँ पे दोस्तों ये लिख देंगे हम, और यहाँ पे ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो √3 इंटू 2, √6 को मैं ऐसे लिख दूंगा √3 इंटू √2 अपॉन में √3 ये लिख दिया, इसको दोस्तों 2 को मैं ऐसे लिख दूंगा, रूट में लिख दूंगा √2 इंटू √2। अब 3 से 3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, इसमें हमारे पास बचेगा 1 अपॉन में √2, ये बचेगा, ठीक है। अब ये हो गया देखो कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √2, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √2, कोस में क्या होता है दोस्तों, कोस π/4 होता है ना, कोस 45, तो ये लिख देंगे कोस π/4, कोस से कोस कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस में 2j + 3k एंड 3i - 2j + 3k। देखो इनके बीच का क्या करना है, एंगल बताना है इसमें भी। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पहले वाले वेक्टर को हम मान लेंगे वेक्टर ए, इसको हमने वेक्टर ए मान लिया, और इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे i माइनस में 2j + में 3k, और दूसरे वाले को मान लेंगे वेक्टर बी, ये है 3i माइनस में 2j + में k, ये दोनों वेक्टर लिख लिए दोस्तों, ठीक है। हमने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, और फार्मूला ये ऊपर वाला ही लगाएंगे, ठीक है, जो प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने। इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या रिक्वायरमेंट होगी हमें, सबसे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए का और बी का, ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे बोलेंगे इनको, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो
ए डॉट बी निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट में लिखूंगा मैं ए की, ठीक है, वेक्टर ए को लिख दूंगा इसको। तो ये हो जाएगा देखो i माइनस में 2j प्लस में 3k इंटू डॉट, ठीक है, डॉट लगाएंगे 3i माइनस में 2j प्लस में k, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है, सभी के साथ होगी। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ, इसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ, ऐसे होती है प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज में i डॉट आई ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और j डॉट जे भी क्या होता है, ये भी 1 होता है, और k डॉट के क्या होता है, ये भी 1 होता है। मतलब सेम सेम की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस चीज़ को हमें पता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा था। यदि हम डिफरेंट की मल्टीप्लाई करें, i डॉट जे की करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मतलब और j के साथ k की करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सेम सेम की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, उस मतलब उसके अलावा हम डिफरेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसके साथ, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, केवल हम सेम सेम की मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो a डॉट बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो i की और i की मल्टीप्लाई 1 होगी, यहाँ पे 3 है तो ये 3 आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 3। उसके बाद देखो j की मल्टीप्लाई केवल j के साथ करेंगे, क्योंकि डिफरेंट के साथ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो j के साथ करेंगे 1 आएगा। अब -2 और -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 4, तो +4 इंटू 1, ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, +4 आ जाएगा। अब k की मल्टीप्लाई k के साथ, यहाँ पे 3 है ना, k डॉट k क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे +3, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 10, ये आ गया हमारा, ठीक है, ये वाले तो निकल आई। अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो इसमें देखो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमने पहले भी निकालना सीखा था, तो रूट के अंदर क्या करते हैं हम, ये ले लेंगे वेक्टर वाला, ठीक है, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, प्लस में इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे देखो 1 का आई का जो कोफिशिएंट है ना वो लिख लिया 1, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिख देंगे, जे का -2 है, प्लस में के का जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये हो गया हमारे पास रूट के अंदर 14 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया हमारे पास √14, √14 ये आ गया। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये वेक्टर है, यही करेंगे इसमें भी, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट -2, के का कोफिशिएंट, ठीक है। रूट के अंदर क्या करेंगे, सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। आई का कोफिशिएंट लिख दिया, प्लस में जे का लिखेंगे -2 का स्क्वायर, प्लस में के का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 9 + 4 + 1, तो b का मैग्नीट्यूड आ गया दोस्तों हमारे पास, ये भी सेम आएगा, ठीक है, √14 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास फार्मूला था ना cos थीटा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये देखो cos थीटा था हमारे पास वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी 10, तो इसकी जगह 10 लिखेंगे, इसकी जगह पे √14, इसकी जगह पे भी √14 इंटू √14, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब √14 इंटू मतलब √14 डॉट √14 कितना होता है दोस्तों, 2 बार हो तो पेयर बन गया है, तो ठीक है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो ये 14 बचेगा खाली इसमें, ठीक है। जैसे √2 इंटू √2 क्या होता था, 2 होता था, तो इसी प्रकार से √14 इंटू √14 14 हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल कर देंगे इसको, ये 5 2 से कर देंगे, 5/7 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 5/7, cos थीटा की वैल्यू आई है 5/7। तो हम क्या करेंगे, cos को इस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, थीटा को यहीं पे रखेंगे, तो उस साइड जाके ये हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है,
5/7, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई, ये वेक्टर कोई i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। पहले वाले वेक्टर को मान लेंगे हम वेक्टर a और इस पे लिखेंगे i माइनस में j, ये लिख दिया। दूसरे वाले वेक्टर को मान लेंगे वेक्टर b और इसमें लिखेंगे i प्लस में j, ये लिख लिया। हमने क्या करना है दोस्तों, देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a, इसको हमने ये माना ना, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है इसके ऊपर। ठीक है, ऑन द वेक्टर, इसकी ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन द वेक्टर b। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसमें, देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। फार्मूला दोस्तों अभी पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन में इसके। ठीक है, तो वो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लो यहाँ पे, a डॉट b। ठीक है, अपॉन में ऑन, जो ऑन वाला होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। अब देखो, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, a डॉट b की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो a डॉट a ये रहा हमारे पास, b ये रहा, तो a डॉट b निकाल लेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो इसमें यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये जो वेक्टर a की i माइनस में j ब्रैकेट के अंदर i प्लस में j, ये लिख लिया हमने। तो इसमें भी वही लगाएंगे दोस्तों, सेम सेम करेंगे, क्योंकि सेम सेम क्या होते हैं, 1 होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट 0 होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नहीं लिखेंगे, केवल सेम की सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा a डॉट b, i की i के साथ करेंगे तो 1 आएगा। अब j की j के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे, किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड ऑफ b, केवल b की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वैसे दोस्तों निकालने की जरूरत भी नहीं है मैग्नीट्यूड b। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो नीचे कुछ हो जाए 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन निकालना होता है, देखो एक बार, तो रूट के अंदर क्या करेंगे, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये होगा, ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया हमारा प्रोडक्ट, तो अपॉन में √2 इक्वल टू 0, 0 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये दे रखा है दोस्तों, ऑन द वेक्टर, ये वाला। ठीक है, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ठीक है, तो ये देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर है 4, लेट, इसको मान लेंगे वेक्टर ए और इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे i प्लस में 3j प्लस में 7k, ये लिख लिया। और इसको मान लेंगे वेक्टर b 7i माइनस में j प्लस में 8k, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है उसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं सबसे पहले तो हम। अब जो ऑन वाला दोस्तों, जहाँ पे यह लिखा हो ऑन वेक्टर बी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा नीचे लिखते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें रिक्वायरमेंट हमारे पास है ए डॉट बी की, तो ए डॉट बी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक, ठीक है, वेक्टर ए प्लस में 3j प्लस में 7k डॉट 7i माइनस में j प्लस में 8k, ये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमें पता है सेम की सेम के साथ मल्टीप्लाई करनी है केवल। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट के साथ करेंगे 0 आएगा, सेम के साथ करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो a डॉट बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दोस्तों 1 आ जाएगा। ठीक है, i की i के साथ, और 7 है इसके साथ तो 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब j की मल्टीप्लाई j के साथ करेंगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो +3 और -1, तो ये हो जाएगा -3। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, अभी प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लो। k की और k की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा।
इनका सारा का जोड़ करेंगे दोस्तों हमारे पास आएगा 60, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया हमारे पास 60। अब हमें रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी देखो कैसे निकाल लेंगे, रूट के अंदर दोस्तों इसके सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम ले लेंगे, ठीक है। आई का जो कोफिशिएंट है 7 है, प्लस में जे का जो कोफिशिएंट है -1 है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। के का जो कोफिशिएंट है वो 8 है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और सभी का सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 49 प्लस में 1 प्लस में 64, सारों का सम करेंगे दोस्तों, आ जाएगा रूट के अंदर 114, ठीक है। तो अब देखो, अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू इसकी सभी की। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। ए डॉट बी दोस्तों हमारा कितना आया 60 आ गया, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया, रूट के अंदर 114 आ गया, ठीक है। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर है दोस्तों हमारे पास, ये वेक्टर ए मान लेंगे, इसको वेक्टर बी मान लेंगे, इसको वेक्टर सी मान लेंगे, ठीक है। हमने ये शो करना है कि ये यूनिट वेक्टर तीनों तीनों, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, ठीक है। आगे बढ़ो, आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ए डॉट बी निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर है। बी डॉट सी निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सी डॉट ए निकालेंगे तो उसमें भी 0 आना चाहिए ताकि ये भी परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब सारे आपस में क्या परपेंडिकुलर हैं, ये शो करना हमने, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले वाले को मान लेंगे लेट ए वेक्टर ए, और देखो ये जो ब्रैकेट में 1/7 है ना, इसकी मल्टीप्लाई में सभी के साथ अंदर कर लूँगा, इसी प्रकार इसमें, इसी प्रकार इसमें, सारों में कर लूँगा दोस्तों साथ साथ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/7i और प्लस में 3/7j प्लस में 6/7k। ये दोस्तों हमारे वेक्टर ए लिख लिया हमने, ठीक है। अब लिखेंगे वेक्टर बी, इसको हमने वेक्टर बी मान लिया और 1/7 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/7i माइनस में 6/7j और प्लस में 2/7k, ये लिख लिया वेक्टर बी। और वेक्टर सी मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ दोस्तों 1/7 की, तो ये हो जाएगा 6/7i, आगे है प्लस में 2/7j माइनस में 3/7k। ये दोस्तों हमने तीनों लिख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है तीनों के तीनों, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या है इनका, 1 है। लिख देता हूँ मैं इसमें, यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड 1 है। किसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये शो हो जाएंगे कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा पूछ रखा है इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो क्या होगा, उनका आंसर क्या आएगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी डॉट सी का भी 0 आएगा, सी डॉट ए का भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या कर देंगे, सभी का 0 के इक्वल इनकी डॉट प्रोडक्ट प्रूव कर देंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं यूनिट वेक्टर में, ठीक है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे और सभी का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम कर देंगे इसके अंदर। तो इसमें देखो ए का 2/7 का स्क्वायर प्लस में 3/7 का स्क्वायर प्लस में 6/7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, देखो 4/49 प्लस में 9/49 प्लस में 36/49 रूट के अंदर है। तो इनका सम करेंगे ऊपर, तो ये 49 आ जाएगा, 49/49, इससे कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट 1 आ गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, लेकिन हमने सभी को शो करना है, ठीक है। तो सभी को शो करेंगे, तो ये आ जाओ अब
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेम प्रोसीजर है दोस्तों, ठीक है। सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम लिख देंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 3/7 स्क्वायर प्लस में 6, ये दोस्तों देखो ये -6/7 है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। -6/7 स्क्वायर प्लस में 2/7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका 9/49 प्लस में 36 अपॉन में 49 प्लस में 4 अपॉन में 49, ठीक। आगे देखो इन तीनों का सम दोस्तों 49 हो जाएगा ऊपर। तो ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा 49 अपॉन में 49, इससे कैंसिल हो गए, अंदर 1 बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 आ गया दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो वेक्टर ये भी क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाओ सी में, बिल्कुल सेम है दोस्तों, सी का भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 6/7 का स्क्वायर प्लस में 2/7 का स्क्वायर प्लस में -3/7 का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। तो ये हो जाएगा देखो 36 अपॉन में 49 प्लस में 4 अपॉन में 49 प्लस में 9 अपॉन में 49, इन तीनों का सम कितना होगा दोस्तों 49। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 49 अपॉन में 49, इससे कैंसिल हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 1, ठीक है। सारे जितने वेक्टर दोस्तों तीनों के तीनों सभी का मैग्नीट्यूड क्या आया, 1 आया। तो इसमें ऐसे लिख देंगे हम, हियर ऑल वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, देखो अब हमने ये शो करना कि ए डॉट बी इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बी डॉट सी करेंगे तो 0 आएगा, सी डॉट ए करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ताकि ये प्रूव हो सके कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो देखो ए डॉट बी में आ जाओ सबसे पहले, नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसमें लिख रहा हूँ मैं एक बार, ये पूरा वेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका और इसकी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इस दोनों को। तो ये हो जाएगा 2/7i प्लस में 3/7j प्लस में 6/7k ब्रैकेट बंद डॉट, ठीक है दोस्तों। अब लिखूँगा बी, बी हमारे पास है 3/7 कैप लगा लेंगे दोस्तों इसके ऊपर, i माइनस में 6/7j और है 2/7k, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें हम केवल क्या करेंगे, सेम के साथ सेम वाली करेंगे, ठीक है। डिफरेंट वाली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 0 आ जाती है, ठीक है। आई की मल्टीप्लाई जे के साथ 0 हो जाएगी तो पूरा ही 0 हो जाएगा। केवल सेम की सेम के साथ करेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी, तो आई की आई के साथ 1 हो गया, तो 2 की 3 के साथ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 की 7 के साथ 49। आगे देखो आई की जे के साथ 1 हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ यहाँ पे, 3 की 6 के साथ 18 और 7 की 7 के साथ कितनी होगी 49, प्लस का साइन है, के के साथ हो जाएगी 1, 6 की 2 के साथ 12, 7 की 7 के साथ 49, ये होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो एलसीएम ले लेंगे, सभी का एलसीएम क्या है, सभी के नीचे क्या है 49 है, तो एलसीएम कितना आ गया 49 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर भी सेम आएगा, 6 माइनस में 18 प्लस में 12, इन दोनों को जोड़ करेंगे प्लस 18 माइनस 18 कितना हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ए डॉट बी है जो वो 0 आ गया, ठीक है। एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी। अब हम बी डॉट सी लेंगे, ठीक है, बी डॉट सी। देखो दोस्तों इन दोनों को लिख रहा हूँ मैं, इसको और इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 3/7i माइनस 6/7j प्लस में 2/7k, ठीक है, ब्रैकेट डॉट लगाएंगे, इसको सी को नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, ठीक है। 6/7i प्लस में 2/7j माइनस में 3/7k,
ये लिख लिया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। सेम की मल्टीप्लाई केवल सेम के साथ करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी की करेंगे तो जीरो आ जाएगा, आई की जे के साथ करेंगे जीरो आ जाएगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बी डॉट सी आ गया हमारा, देखो इसकी आई की मल्टीप्लाई के साथ 1 हो जाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ हो जाएगा 18, 7 के साथ 49, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, जे के साथ 1 हो जाएगा, 6 की 2 के साथ 12 हो जाएगा, नीचे 7 के साथ 49 माइनस में, इसी प्रकार से यहाँ पे के के साथ 1 हो जाएगी, 3 की 2 के साथ 6 हो जाएगी, 6 अपॉन में 7 के साथ 49, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। बी डॉट सी 49 एलसीएम आ गया, ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, तो देखो ये -18 हो गया, +18 है तो जीरो आ गया, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि बी डॉट सी क्या है, जीरो है। अब हम लेंगे दोस्तों सी डॉट ए। अब मैं वेक्टर सी को और वेक्टर ए को लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। तो वेक्टर सी हमारे पास 6/7i प्लस में 2/7j माइनस में 3/7k। एक को यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट, ए के लिए यह है 2/7i प्लस में 3/7j प्लस में 6/7k। अब इनके कर देंगे दोस्तों, ठीक। आई के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 की 2 के साथ कितनी हो जाएगी 12, 7 के साथ 49 प्लस में जे के साथ 1, 3 की 2 के साथ 6 अपॉन में 49 माइनस का साइन, इसी प्रकार इसमें कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगी 6 के 3 के साथ 18 अपॉन में 49, ये होगी। एलसीएम 49 आएगा, ऊपर बिल्कुल सेम रहेगा, 12 + 6 18 -18 प्लस 18 -18 जीरो होगा, ठीक है, कैंसिल हो गए। तो सी डॉट ए ये भी हमने क्या कर दिया, जीरो के इक्वल प्रूव कर दिया दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे देखो, ए डॉट बी भी कर दिया, बी डॉट सी भी कर दिया, ठीक है, वेक्टर, और सी डॉट ए भी कर दिया। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें, तो ऐसे लिख देंगे हियर वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कंडीशन दे रखी है दोस्तों, ठीक है, ये वाली हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। तो कंडीशन है एक हमारे पास, देखो वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी इक्वल टू 8। ये क्या है, गिवन है, एक तो ये गिवन है, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है दोस्तों हमें, दूसरी चीज़ गिवन है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। तो ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो हमने क्या करना है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ए की मल्टीप्लाई इसके साथ, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, बी की ए के साथ, बी की बी के साथ। तो इसमें ऐसे लिखेंगे हम, देखो ये गिवन है ना, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेंगे, इसको ले रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, अब बी की बी के साथ माइनस में
वेक्टर बी, यहाँ पे जगह कम हो गई दोस्तों, चलो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इक्वल टू 8, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों, यहाँ पे लिख दी, ठीक है, ब्रैकेट खोल दी मल्टीप्लाई में, और ये 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो सेम वेक्टर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर की, वो क्या होती थी, ए डॉट बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव, ये हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे क्या है, बी डॉट ए है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव हुई। अब देखो इक्वल टर्म है लेकिन साइन अलग अलग है, ठीक है, इसका साइन माइनस का, इसका प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब इसमें आ जाओ, इसमें ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दो वेक्टर मल्टीपल में हो, डॉट में हो, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इक्वल टू 8, ये लिख दिया दोस्तों। अब हमें गिवन है, देखो ये भी गिवन है ना, ये वाली चीज, इसका यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये किसके इक्वल है, 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड बी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख देंगे एक ही जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे, दोनों के ऊपर, ठीक है, माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा देखो दोस्तों, स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64, और वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है, इसके आगे तो दोस्तों 64 इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 डॉट लगा सकते हैं हम, ठीक है, ये 64 है, ये 1 है, ठीक है, तो 64 में से एक माइनस कर देंगे हम, कितना बचेगा हमारे पास, 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, इक्वल टू 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का निकाल लेंगे, 8 अपॉन में 63 आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 63, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 63 को लिखेंगे 9 इंटू 7, और रूट 4, ये 2 हो जाएगा, और अंदर बचेगा रूट 2, ठीक है, इसको बाहर ले लिया, इसके ऊपर रूट है तो वो 3 हो जाएगा ना, 3 रूट 7, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया है वो है 2 रूट 2 अपॉन में 3 रूट 7, ठीक है, ये एक तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और हमने क्या निकालना है, देखो ये निकाल दिया हमने बी का मैग्नीट्यूड, अब हमने ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे यहाँ से जो गिवन है, हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 8 इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट 2 अपॉन में 3 रूट 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16 रूट 2 अपॉन में 3 रूट 7, ठीक है, ये भी हमारा आंसर आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, देखो इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3 इंटू वेक्टर ए माइनस में 5 इंटू वेक्टर बी डॉट 2 इंटू वेक्टर ए प्लस में 7
इंटू वेक्टर बी, इसका प्रोडक्ट निकालना दोस्तों। देखो एक बार देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास। ये है 3 इंटू वैक्टर ए माइनस में 5 इंटू वैक्टर बी डॉट 2 इंटू वैक्टर ए प्लस में 7 इंटू वैक्टर बी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने। तो ये देखो 3 वैक्टर ए की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। सबसे पहले 3 की 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 6 वैक्टर ए डॉट वैक्टर ए। ठीक है, ये आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस 3 और 7 की 21 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए लिखेंगे इंटू डॉट वेक्टर बी बाद में। अब देखो ये अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो -5 की और 2 की मल्टीप्लाई -10 आएगी। पहले क्या है वेक्टर बी है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख दिया, माइनस प्लस माइनस आएगी। ठीक है, -5 और 7 की मल्टीप्लाई 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो अब हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना ये, क्योंकि देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था और क्वेश्चन में भी यूज किया था। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं हम 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें देखो हमने ये भी पढ़ा था कि जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये देखो, तो इसका मतलब ये ए डॉट बी है जो और बी डॉट ए है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल है और इसका कोफिशिएंट प्लस में, इसका कोफिशिएंट माइनस में है। तो इसमें से ये क्योंकि लाइक टर्म होगी, इक्वल होगी तो क्या होगी लाइक टर्म होगी, तो 21 - 10 कर सकते हैं हम। ठीक है, 21 - 10 कितना आएगा +11 आएगा, और ये लिख देंगे ए डॉट बी माइनस में देखो 35 ये लगा देंगे इसमें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को लिख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये दोस्तों ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है दोस्तों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है 1/2 गिवन है, और इनके बीच का एंगल मतलब जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री गिवन है। तो हमने क्या करना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इन दोनों का। ठीक है, वेक्टर ए का भी और वेक्टर बी का भी, और मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम है, ये भी गिवन है, तो याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। देखो सबसे पहले हमें गिवन है कि जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वेक्टर ए का भी और वेक्टर बी का भी वो क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो हमने ऐसे लिख लिया है, गिवन है। दूसरी बात ये है इसमें जो थीटा है वो है 60 डिग्री, और जो तीसरी बात है दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, मतलब स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये 1 है। ठीक है, ये भी गिवन है। ये तीनों चीज़ क्या है गिवन है इसमें। अब हमने निकालना क्या है इसमें, हमने निकालना है एक तो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और दूसरी चीज़ निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों बताने हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, एक निकाल देंगे दूसरा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ये पढ़ा था ना। थीटा की जगह पर हम कितनी वैल्यू डाल देंगे 60 डिग्री, तो देखो ये हो जाएगा सबसे पहले ये गिवन हमें ए डॉट बी कितना 1/2, इसकी जगह पे 1/2 डाल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे देखो वेक्टर ए और बी की जगह पे देखो ये इक्वल दे रखा है ना इनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड है बी के इक्वल है। ठीक है, बी के मैग्नीट्यूड, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और थीटा की जगह पे कोस 60 डिग्री लिख दिया दोस्तों। ठीक है, कोस 60 डिग्री,
अब देखो 1/2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का 2 बार है ना ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 बार है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे। जिस प्रकार से ये होता है 2 × 2 को क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, उसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें देखो इसमें बचा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 1। अब स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए √1 वो कितना होता है 1 ही होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया 1 हो गया, ठीक है। और हमें क्या गिवन था, ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, तो इसका मतलब ये हो गया ये भी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, इसका मतलब ये है कि जो ए वेक्टर है ना वो क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। और हमने ये फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। देखो क्वेश्चन नंबर है 9, तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिखेंगे। गिवन ये है कि जो वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा वो 1 होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या गिवन है इसमें। इसमें है वेक्टर एक्स माइनस में वेक्टर ए ब्रैकेट में डॉट वेक्टर एक्स प्लस में वेक्टर ए इक्वल टू 12। ये हमें गिवन है ये कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स की वेक्टर एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा देखो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, ये भी प्लस का एक प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दिया। वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस में, देखो माइनस का साइन यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट में वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 12 यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। अब ये देखो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेम सेम वेक्टर की प्रोडक्ट है, तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये देखो यहाँ पे एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स ये कोम्यूटेटिव लग गया ना दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और साइन क्या अलग अलग दोनों का, ठीक है। यहाँ पे कोम्यूटेटिव लगा देंगे जिस प्रकार से, देखो एक बार बता देता हूँ। एक्स डॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट एक्स भी लिख सकते हैं वेक्टर को, ठीक है, इसको बोलते हैं कोम्यूटेटिव। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इक्वल हैं साइन अलग हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या बचा, माइनस में 2 वेक्टर हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इक्वल टू 12, इस प्रकार से लिख दिया। और ये हमें गिवन है जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर था ये दो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 12। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर 12 प्लस 1, इसको उस साइड लेके तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर 13, स्क्वायर इस साइड आगे दोस्तों रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल टू √13। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया दोस्तों, ठीक। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10 हमारे पास। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k एंड वेक्टर c इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट वेक्टर a प्लस में लैम्डा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो दोस्तों 3 वेक्टर हमारे पास a b और c, तीनों को लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या करना है इनमें।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। जो वेक्टर ए है वो है 2i प्लस में 2j प्लस में 3k, ये लिख लिया। और जो वेक्टर बी है वो है -i प्लस में 2j प्लस में k। ये दोस्तों वेक्टर सी है जो, वो हमारे पास है 3i प्लस में j, ये है दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार से दे रखा है, देखो वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेमडा क्या है, एक स्केलर है, कांस्टेंट है। तो देखो हम क्या करते थे, यदि हमारे पास वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता था तब क्या करते थे हम, तब हमारे पास क्या होता था, मतलब ये होता था कि जब हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी की, वो किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। यदि ये 0 के इक्वल गिवन है तो वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये वाला जैसे वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी, ये किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी के। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम करेंगे वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी, ये इसको एक ब्रैकेट में डाल लेंगे, डॉट, ठीक है। इसको एक पूरा वेक्टर मान लेंगे, ठीक है, जैसे वेक्टर ए। अब डॉट लगा के वेक्टर सी लिख देंगे, ठीक है। और इसको 0 पे इक्वल पुट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो एक बार कैसे करेंगे, सबसे पहले वेक्टर सी की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस में लेमडा को बाहर रख लेंगे, बी डॉट सी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बी डॉट सी इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो तीनों वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो ए डॉट सी रखते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा देखो 2i प्लस में 2j प्लस में 3k, ये ए हो गया, डॉट सी, सी की है 3i प्लस j, तो इसमें 3i प्लस में j, आगे है प्लस में, ये दोस्तों मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेमडा बी सी। तो देखो लेमडा और बी डॉट सी, बी की ये है -i प्लस में 2j प्लस में k, ये तो बी है। और डॉट सी, डॉट सी, सी है हमारे पास 3i प्लस में j, ये लिख लिया, लेमडा बी डॉट सी लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू 0, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब देखो, अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगी, देखो सेम की सेम के साथ करनी है केवल, ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई ही 1 होता है, आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, आई डॉट के क्या होता है, 0 होता है। तो आई के आई के साथ 1 हो जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब जे की जे के साथ, यहाँ पे जे की जे के साथ हो गया 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 3k है, इसमें तो k है ही नहीं, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 की ये 0 हो जाएगा पूरा ही, ठीक है, 0 हो गया। प्लस में इसमें आ जाओ लेमडा, अब इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये -i है, ये क्या है, +3i है, तो i की i के साथ करेंगे, ठीक है, 1 हो जाएगी, ये -3 हो जाएगा, ठीक है, -3, जे की जे के साथ इसी प्रकार यहाँ पे 2 आ जाएगा, k इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, k की जगह पे इक्वल टू 0, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। इसका जोड़ कर लेते हैं, 6 + 2 8, यहाँ पे देखो प्लस में लेमडा -3 + 2 -1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस लेमडा, और यहाँ पे +8 लिख लेते हैं, ठीक है, +8 और माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस लेमडा को उस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब लेमडा इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से करते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास। देखो, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
इंटू वेक्टर बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए वेक्टर ए, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। तो हमने ये शो करना है कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो एक बार, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये है तो, ठीक है। और दूसरा है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। इसमें हमने शो ये करना है कि ये वाला है ना जो ऊपर वाला, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और कंडीशन देखो, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी ये होता था तो क्या होता था, उन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होती थी वो क्या होती थी, वो दोस्तों जीरो की इक्वल आती थी, ठीक है। या दो किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो आपस में क्या होते थे, परपेंडिकुलर होते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको इसको इसके परपेंडिकुलर शो करने के लिए इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। इस पूरे को हम एक वेक्टर मान लेंगे ऊपर वाले को, ठीक है, इस नीचे वाले को भी दूसरा वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। इस पूरे को एक वेक्टर और इस पूरे को एक वेक्टर, तो हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यदि वो जीरो के इक्वल आ गई तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, इसको हम डाल लेंगे एक ब्रैकेट में, इंटू डॉट, इसको दूसरे ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये ऐसे लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब इस टर्म की और इस टर्म की मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी इसके साथ भी इसके साथ भी, ऐसे होती है ना मल्टीप्लाई। तो इसमें देखो यदि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, वेक्टर ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। बाकी क्या बचा इसमें, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ऐसे लिख दिया, ठीक है। हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की है। अब आगे साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। अब इन दोनों में देखो, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें देखो, इसमें मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ऐसे लिखूंगा इसमें। तो इसमें लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यहाँ से लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। और बाकी क्या बचा इसमें देखो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, अभी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी दोस्तों, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, इसमें लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा सबसे पहले मैग्नीट्यूड को लिखूंगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड लिख दूंगा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिख दिया। अब ब्रैकेट लगा के ये वेक्टर को लिख दूंगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। अब देखो माइनस का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, अब तो मैग्नीट्यूड को एक साइड एक तरफ लिख देंगे, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड है इसमें भी है, तो इसका क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, और इस वेक्टर वाले को एक ब्रैकेट में डाल देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। इस प्रकार से कर लिया दोस्तों हमने। अब देखो इसमें देखो, ये हमारे पास देखो ये है ना, इसमें ये देखो एक बार, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट, मतलब ये कोई नंबर होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, नंबर होता है कोई, और ये कांस्टेंट होता है, मतलब स्केलर होता है, ठीक है। तो ये स्केलर है, ये स्केलर है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी है, ठीक है, पहले ए है फिर बी है, यहाँ पे क्या है, पहले बी है और फिर ए है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं दोस्तों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे मान लो ये 2 और 3 है, ठीक है, 2 × 3 है, तो इसको हम
3 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें आ जाओ, ठीक है। ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्यूटेटिव होते हैं ये, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे साइन प्लस का इसके आगे और इसके आगे माइनस का है, तो इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल कर दिया हमने ये, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। इसमें बचा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आ जाओ माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं हम वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना दोस्तों, तो इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, यही बात आ गई इसमें भी, ठीक है। इसको हम आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है ना, तो ए बी या बी ए, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बचा, 0 बचेगा, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रख दिया, तो प्रॉपर्टी से क्या आ गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, आपस में। तो ऐसे लिखेंगे इसमें, हियर वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 12 हमारे पास। देखो, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 ये दे दिया, ठीक है, इफ। और दूसरी क्या दी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 ये दे दिया, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि वेक्टर बी के बारे में क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमने इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देंगे। देखो एग्जाम्पल देखो एक बार, हम मान लेंगे अपनी तरफ से, जैसे वेक्टर ए मान लिया हमने 0, ठीक है, और वेक्टर बी मान लिया i प्लस में j, ठीक, ये दो वेक्टर मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, तो ये करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 डॉट 0 होगा दोस्तों, ये किसका आ गया, 0 आ गया, ठीक है, ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए कितना है, 0 है, और बी कितना है, i प्लस जे है ना, तो ये लिख दिया 0 डॉट i प्लस जे। तब 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसके साथ होगी, तो क्या होगा, पूरा ही 0 हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये बी तो हमारा क्या था, i प्लस जे था। अब हम क्या करेंगे, यदि हम b को बदल दें, मान लो b बदल दिया हमने, प्लस की जगह पे माइनस कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, प्लस की जगह पे माइनस कर दिया। तो अब देखो a डॉट बी क्या हो जाएगा, और a को यही रहने दिया, ठीक है, सेम। a डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 डॉट i माइनस में j, ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस कर दिया। तो अभी भी क्या होगा, अभी भी 0 ही आएगा a डॉट बी, तो ठीक है। मतलब हमने क्या कर दिया दोस्तों, b को चेंज कर दिया, ठीक है। मतलब b ये था और b ये था, मतलब पहले b वेक्टर ये था और अभी b वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो b को हमने बदल दिया, लेकिन फिर भी आंसर कितना आया, 0 ही आया। तो हमने b के बारे में बताना है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, b कैन बी एनी वेक्टर, b कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे इसमें, b कैन बी वेक्टर, b कैन बी एनी वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, आंसर हमेशा यही आएगा इसका, ठीक है, जो आना है, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। यदि a डॉट ए 0 है तो b कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा हमेशा, बात है कहने का ये, ठीक। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13 हमारे पास।
इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों हमने। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 3 होगा, और ये कंडीशन दे रखी है इसमें। चलो देखते हैं दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, इसमें दे रखा है हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, यूनिट वेक्टर गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 1, तीनों का क्या हो गया, 1 1 हो गया। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, सभी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंडीशन दे रखी है, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर, ये हमें गिवन है। और फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना हमने देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ठीक है, ये हमने क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमें गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे। तो देखो दोस्तों ये ऐसे कर देंगे हम, मैग्नीट्यूड मोड लगा देंगे दोनों तरफ। ठीक है, इसका स्क्वेयर कर दिया यहाँ पे मोड लगा के। ठीक है, और ये वेक्टर 0 मोड लगा के स्क्वेयर कर दिया, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर का मतलब ये है कि ये ब्रैकेट ही मान लो इसको मोड को। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। ये फार्मूला देखो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, ये होता है दोस्तों ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर प्लस 2ab 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, ये होता है दोस्तों। अब इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो, सबसे पहले ए स्क्वेयर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वेयर, ये लिख लिया हमने, प्लस में 2ab। ठीक है, 2ab का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में 2bc, तो ये लिख दिया, प्लस में 2ca सी डॉट ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड पे 0 है, तो ये लिख दिया हमने। अब ये देखो, ये तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 1 1। ठीक है, इन तीनों का क्या 1 हो जाएगा, इनका लिख देंगे 1 स्क्वेयर प्लस में 1 स्क्वेयर प्लस में 1 स्क्वेयर प्लस में, इन तीनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इक्वल टू 0, ये लिख दिया दोस्तों। ये हो जाएगा देखो आगे 1, ये 1 1 हो गया दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस में 2, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू दोस्तों हमने निकालनी है। ठीक है, इसकी देखो ये रहा, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3। तो ये देखो सी डॉट ए इक्वल टू -3, ये 2 है दोस्तों, ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14 हमारे पास। देखो, इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, बट द कन्वर्स
नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखो दोस्तों इसमें क्या बोल रखा है, यदि आइदर का मतलब है इन दोनों में से कोई भी, यदि ये जीरो के इक्वल वेक्टर है या वेक्टर भी जीरो के इक्वल है तो ए डॉट बी जीरो होगा, ठीक है, ये दे रखा है इसमें, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा मतलब यदि ये हो तो जरूरी नहीं है कि ये प्रूव हो, ठीक है, मतलब ये लेना है और ये प्रूव करना है, इसका उल्टा ये है, तो ये जरूरी नहीं कि इसका उल्टा भी ट्रू हो दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल से प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 14, इसमें दे रखे हैं हमारे पास, लिख रहा हूँ मैं इसको, इफ आइदर स्टेटमेंट है, जो वेक्टर ए है वो जीरो के इक्वल है और वेक्टर बी है वो भी जीरो के इक्वल है, तो क्या होगा, ए डॉट बी जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। यदि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है, ये हो या ये हो, ठीक है, तो ये होगा पक्का, ठीक है, मतलब ये कन्फर्म है। लेकिन इसका उल्टा कन्वर्स, ठीक है, तो ये देखो कन्वर्स का मतलब ये, इसको लेंगे हम, यदि मान लो ये कंडीशन है तब ये जरूरी नहीं है कि ये हो, ये ट्रू हो, ठीक है। इसमें लिख रखा है नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, मतलब क्या ये जरूरी है कि ये इक्वल हो, तो ये बताना हमने। देखो एक बार कैसे करेंगे, एग्जांपल लेंगे इसका हम मान लेंगे लेट वेक्टर ए, एक वेक्टर मान लिया आई माइनस में जे, और दूसरा वेक्टर मान लिया दोस्तों हमने आई प्लस में जे, ये ले लिया दोस्तों हमने एग्जाम्पल इसका, ठीक है। मतलब इसमें हमने क्या लिया है, जो वेक्टर ए था वो जीरो था, ठीक है, वेक्टर बी क्या है, जीरो है, लेकिन हमने इसमें नॉन जीरो ले लिया, मतलब जीरो के इक्वल नहीं लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी प्रोडक्ट करके देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट इसकी जीरो के इक्वल आती है। तो ये देखते हैं, देखो ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा देखो आई माइनस में जे डॉट आई प्लस में जे, ठीक है, ऐसे ही। तो आई के आई के साथ तो क्या होगी, वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन है, जे की जे के साथ वन हो जाएगा, जीरो। तो हमारी ए डॉट बी क्या आ गई, जीरो होगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो जीरो है, ठीक है, ये कंडीशन तो है इसमें जीरो ए डॉट बी तो, लेकिन जो वेक्टर ए है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, वो जीरो के इक्वल नहीं है। जो वेक्टर बी है वो भी क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका प्रूव हो गया कि इसका उल्टा, ये इसका उल्टा जो वो जरूरी नहीं कि वो भी ठीक हो, ठीक है। तो इसे लिखेंगे इसमें देयरफॉर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसमें लिख देंगे हैंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो और वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये होगा दोस्तों, इस प्रकार से करना है क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 15। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 respectively, then find angle ABC. Angle ABC is angle between the vectors BA and BC, ठीक है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। इसमें मैं देखो पॉइंट ए है जो उसके वर्टिसेस है 1 2 3 और जो पॉइंट बी है उसके वर्टिसेस हमारे पास -1 0 0 और जो पॉइंट सी है वो है 0 1 2, ये दे रखा है दोस्तों में, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए बी सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी। इसके वर्टिसेस में लिख रहा हूँ 1 2 3, बी के -1 0 0 और सी के 0 1 2, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों, ठीक है। तो हमें निकालना है एंगल ए बी सी, ठीक है। ये एंगल मतलब एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी पहले, ठीक है।
डॉट प्रोडक्ट में देखो कैसे पढ़ा था, ये कोई वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। तो इसके इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो हम कोस थीटा कैसे लिखते थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों हम, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है देखो, अब हमने लिखना है देखो कोस एंगल बी, बी का मतलब ए बी सी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, ये पॉइंट फिक्स है दोस्तों दोनों में, ठीक है, तो पॉइंट फिक्स इसमें कौन सा है, बी है, तो बी सी को वेक्टर बी सी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, तो इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, ये वाला क्या है, ए है, ठीक है, वेक्टर ए, तो यहाँ पे क्या है, बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर लिख देंगे ए वेक्टर की जगह पे, ठीक है, डॉट में इसकी जगह पे दोस्तों देखो बी ए, वेक्टर बी था ना यहाँ पे, वेक्टर बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम वेक्टर बी ए अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए। इस फार्मूले से दोस्तों हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब ये करना हमने, तो देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमें बी सी की है, ठीक है, बी सी ये रहा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ये था ना दोस्तों, जहाँ पे एरो होता है ये टर्मिनल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट ये है वेक्टर का, तो इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, तो हमने निकालना है वेक्टर बी सी। तो हम क्या करेंगे देखो, x1 y1 और z1 इसको मानते हैं, और x2 y2 और z2 इनको मानते हैं, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनको 1 1 मानते हैं, टर्मिनल पॉइंट को 2 मानते हैं, ठीक है, 2 के फॉर्म में। तो अब देखो बी सी निकालना हमने, तो x2 माइनस x1, ठीक है, 0 माइनस में -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और x के साथ क्या आता है, आई आता, तो इसमें आई लिख देंगे। अब y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 1 आएगा, प्लस का साइन है, तो y के साथ क्या आता है, j आता है। अब देखो z2 माइनस z1, 2 माइनस 0 2 आएगा, और 2 के साथ आएगा k, ठीक है, ये आ गया हमारा बी सी। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट है हमें बी ए की, ठीक है, वेक्टर बी ए। अब ये देखो, ये तो इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल को तो मानना है 1 1 1 1, ठीक है, इसको मान लेंगे x2 y2 और z2, x देखो x2 माइनस x1, 1 माइनस 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और x के साथ आई, आगे देखो 2 y2 माइनस 0, ठीक है, ये वाली y1, 2 माइनस 0 2 आएगा यहाँ पे, और इसके साथ आएगा j। अब 3 माइनस में 0, z ले लिया दोस्तों, z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के हमने कहाँ पे पढ़े थे, एक्सरसाइज 10.2 में पढ़े थे दोस्तों, पोजीशन वेक्टर में, ठीक है, पोजीशन वेक्टर में करते थे ना हम ऐसे, इसमें से a माइनस करते थे, और फिर x के साथ i और y के साथ j, z के साथ k लिखते थे, इस प्रकार से लिख लिया हमने, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, वेक्टर लिख लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो बी सी डॉट बी ए वेक्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा i प्लस में j प्लस में 2k डॉट 2i प्लस में 2j प्लस में 3k, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए। आई के साथ आई होगा दोस्तों 1 हो जाएगा ना, सेम के साथ सेम करना केवल, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 है ना, तो 2 आ जाएगा, जे की जे के साथ 1 आ गया, जे की जे के साथ 1, और यहाँ पे 2 है, तो प्लस में 2 आ जाएगा, के की के साथ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और ये हो गया 10, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 10, बी सी डॉट बी ए की, ठीक। अब हमें रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, देखो ये निकालते हैं हम यहाँ से, इसके कोफिशिएंट देख लेते हैं, आई और जे और के का, तो रूट के अंदर इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देते हैं, ठीक है, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो बी सी 1 1 और 4 कितना आ गया, 6 आ जाएगा, √6। अब आ जाओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए,
ये रहा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों, देखो 4 + 4 + 9 लिख देते हैं इसमें, 4 + 9। बी ए का वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √17 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो, अब फार्मूले में वैल्यू रखते हैं सबकी। तो ये हो जाएगा कोस एंगल ए बी सी इक्वल टू बी सी डॉट बी ए की वैल्यू आई 10, तो 10 रखो। और बी सी का मैग्नीट्यूड आया हमारा √6 इंटू बी ए का √17। तो ये होगा दोस्तों 10 अपॉन में, देखो रूट के अंदर आ सकते हैं, ये भी रूट के नीचे, ये भी रूट के नीचे, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगी 102। ठीक है, अब इस कोस को इस साइड ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा हमारे पास एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 10 अपॉन में √102। ये आ जाएगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16 हमारे पास। देखो, so that the points A 127, B 263 and C 310 - 1 are collinear। देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, हमारे पास पॉइंट है A 127 और पॉइंट B है 263 और पॉइंट C हमारे पास 310 - 1। ठीक है, ये 3 पॉइंट है और इनको हमने क्या करना है, कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, जिस प्रकार ये लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए है, इसके वर्टिसेस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 2 7। ठीक है, ये बीच में पॉइंट कहीं पे भी लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है दोस्तों ये। ठीक है, इसके वर्टिसेस हैं 2 6 3, ये लिख दिया। और मान लो ये पॉइंट सी है, इसके वर्टिसेस हैं 310 - 1। ठीक है, कोलिनियर का मतलब ये है कि एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में है, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो ए सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। ठीक है, मतलब ए सी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का मतलब ये हो गया इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस में बी सी के इक्वल होगी ना दोस्तों। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी। ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन में है, लाइन में है तो इनकी एक डिस्टेंस माप लेंगे हम। ठीक है, वो या ये माप लिया हमने वेक्टर से। तो अब ये दो वेक्टर बीच में ए बी और बी सी हैं, इनकी लंबाई से मैच होनी चाहिए। ठीक है, यदि इन दोनों की मैच होगी आपस में तो क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हमें निकालना है, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर ए बी, देखो ए बी टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, 2 - 1 करेंगे सबसे पहले। 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें तो x है ना, ये x2 - में x1, तो x के साथ i आता है, तो 1 के साथ i आ जाएगा, खाली i लिख देंगे। आगे देखो 6 - में 2 कितना आ गया, प्लस का 4, यहाँ पे j आएगा। 3 - 7 तो -4 आ गया दोस्तों, और इसके साथ k आता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा ए बी। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का। ठीक है, ए बी का। अब इसका देखो, रूट के अंदर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, सभी का सम कर देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस में 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ए बी के मैग्नीट्यूड 1 प्लस में 16 प्लस में 16, ये आ गया √33। ठीक है, ये आ गया दोस्तों हमारे पास। अब हम निकालेंगे बी सी का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले बी सी वेक्टर निकालते हैं, देखो। ठीक है, बी सी टर्मिनल पॉइंट इसको मान लेंगे, इनिशियल पॉइंट इसको। ठीक है, तो 3 - 2 प्लस का 1 आएगा, तो आई आएगा इसके साथ में। आगे देखो 10 - 6 प्लस का 4, इसके साथ में जे आता है। -1 - 3, ठीक है, -4 हो गया, इसके साथ के आता है। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बी सी का।
तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये सम कर दिया, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों, देखो 1 प्लस में 16 प्लस में 16 रूट 33, ठीक है, रूट 33 आ गया हमारा। अब देखो, अब हम निकालेंगे AC, ठीक है, AC वेक्टर AC निकालेंगे सबसे पहले। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, 3 - 1 2 आ गया दोस्तों। 2 के साथ क्या आएगा, I आएगा, क्योंकि x की वैल्यू है नहीं है, x के साथ I आता है। आगे देखो 10 - में 2, 10 - में 2 8 आ गया प्लस का, y के साथ j आता है और z के साथ क्या आएगा, -1 और -7, तो ये होगा -8, इसके साथ क्या आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में -8 का स्क्वायर, तो AC का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास, देखो 4 प्लस में 64 प्लस में 64, और ये हो जाएगा 132 रूट के अंदर। तो इसको देखो दोस्तों, हम ऐसे लिख देंगे, 132 को लिख देंगे 4 × 33। अब रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 बार आ जाएगा, 2 रूट 33, ये आ गया दोस्तों हमारा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ BC, तो ऐसे लिखूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ BC। ये कितना आ गया देखो, AB है रूट 33 और BC है मैग्नीट्यूड, ये भी रूट 33 ही है, ठीक। इन दोनों का जोड़ करेंगे देखो, तो ये इसको लिख सकते हैं 2 रूट 33, दोनों का जोड़ करेंगे दोस्तों हम, क्या इसके आगे 1 है, यहाँ पे 1 है। मान लो हमारे पास 2 प्लस में 2 है, ठीक है, एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल मत लो। मान लो हमारे पास 5 प्लस में 5 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार है 5, 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यदि मान लो 3 बार है 5 + 5 + 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 5, ठीक है, जितने बार होगा उतना ही नंबर लिख देंगे यहाँ पे 5 पे, ठीक है, 15 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको, ये 2 बार है, तो 2 × ये रूट 33 लिख दिया हमने, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। तो ये देखो, क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ AC के इक्वल आ गया, देखो ये 2 रूट 33, तो इसका ये हो जाएगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC, इसके इक्वल आ गया। तो ऐसे लिख देंगे हम, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17। देखो, सो दैट द वेक्टर्स 2i - j + k, I - 3j - 5k एंड 3i - 4j - 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो दोस्तों, ये वेक्टर गिवन हमें, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने क्या करना है, जो इसके वर्टिसेस है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे, तो वो देखो ये हमने शो करना। क्वेश्चन नंबर है 17। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ये जो वेक्टर्स गिवन है ना, उसको लिखता हूँ। जैसे सबसे पहले है 2i माइनस में j प्लस में k, ये है ना, और दूसरा हमारे पास है i - 3j - 5k, और तीसरा दोस्तों 3i माइनस में 4j माइनस में 4k, ये वेक्टर गिवन हमें, ठीक है। तो देखो, ये इसकी क्या है, डायरेक्शन रेशो, जैसे 2 - 1 यहाँ पे +1, ठीक है, जो इसके कोफिशिएंट है डायरेक्शन रेशो बोलते हैं इनको, ठीक है। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कहाँ से निकलेंगे, वो देखो, जो इसकी डायरेक्शन रेशो होती है ना, जैसे ये है पॉइंट A है ट्राइंगल का, ठीक है, यहाँ से 2 - 1, ठीक है, यहाँ से +1 k से, और B इसके वर्टिसेस लिख रहा हूँ यहाँ पे +1 - 3 - 5, और C है दोस्तों पॉइंट C, यहाँ से 3 - 4 - 4, ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से वर्टिसेस लिख लिए ट्राइंगल के, ठीक है।
और हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो देखो एक ट्राइंगल मानेंगे हम, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं 2 - 1 1, और इसमें 1 - 3 - 5, 3 - 4 - 4, ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये 90 डिग्री है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो वो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज ए बी है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, यदि हम ये प्रूव कर देंगे इसमें, ठीक है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर का, ठीक है। और वो ये वाली कंडीशन प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये वर्टिसेस है जो वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है इसमें ए बी की। देखो दोस्तों ए बी, इसको इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनल पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट है ए बी वेक्टर की। सबसे पहले देखो दोस्तों इसमें से ए माइनस करेंगे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। जैसे इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट ऐसे मान लिया, तो 1 - 2 तो -1 आएगा, तो -i लिख देंगे इसके साथ में। -3 -1 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 1 -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -2j लिखेंगे, -5 -1 तो -6 हो जाएगा, -6k लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो हम ऐसे निकालेंगे, इसका कोफिशिएंट चेक करेंगे तीनों के, उसका स्क्वायर का सम लिख देंगे। यहाँ पे -1 है प्लस में, यहाँ पे -2 है ना, और यहाँ पे -6 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + में 4 + में 36 √41। जो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड आया दोस्तों वो आया है √41, ठीक है। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है, √41। अच्छा आगे देखो, अब हमें रिक्वायरमेंट है बी सी की, ठीक है। तो देखो वेक्टर बी सी, तो इसमें देखो दोस्तों इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, इसमें से ए माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 आएगा, ठीक है। 2 के साथ i, -4 और -3 तो माइनस और माइनस प्लस, -4 + 3 -1 आएगा, ठीक है। -1 मतलब -j, -4 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, तो प्लस k आएगा, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, ये हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर यहाँ से, और +1 का स्क्वायर, तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास 4 + 1 + 1 √6, ठीक है। ये निकाल दिया हमने। अब हमें रिक्वायरमेंट है ए सी की, ठीक है। बी सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, अब ए सी निकालेंगे, ठीक है, ये वाला ए सी। तो देखो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट, 3 - 2 प्लस का 1 आएगा, तो देखो ए सी वेक्टर है, प्लस का 1 है तो i आएगा, ठीक है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो -4 और -1 तो -4 + 1 हो जाएगा, तो -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, -3j लगा देंगे। -4 -1 -5 आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, ठीक है, ए सी आ गया दोस्तों। अब हमने वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देखो 1 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर ए सी ये हो गया 1 + में 9 + में 25 मतलब √35, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आ जाओ पाइथागोरस थ्योरम में, ए बी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा दोस्तों, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं एक बार, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर का मतलब ये है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले, तो ए बी स्क्वायर = बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, देखो ए बी स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है ए बी की,
रूट 41 है ना इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, इक्वल टू BC स्क्वायर, BC कहाँ पे है, ये रहा, √6 इसका स्क्वायर प्लस में AC का मैग्नीट्यूड ये रहा, इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। 41 इक्वल टू देखो 35 प्लस में 6 41, ठीक है। ये होगी दोस्तों कंडीशन सेटिस्फाई हमारी पाइथागोरस, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हियर ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। ये हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। देखो, इफ वेक्टर A इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा इंटू वेक्टर A इज यूनिट वेक्टर इफ। ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों कि किस कंडीशन में होगा लैम्डा इंटू वेक्टर A यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक चीज़ गिवन हो रहा है दोस्तों, देखो ये रहा, इफ वेक्टर A इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A, मतलब वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, A है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है, A है वेक्टर A का। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 18 हमारे पास। सबसे पहले गिवन है हमें इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, वो है A गिवन, ठीक है। लिख देंगे इसमें गिवन। और देखो लैम्डा इंटू वेक्टर A क्या है, यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर कब होता है दोस्तों, जब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसका क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसे देखो, इसको हम ऐसे लिख देंगे लैम्डा का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग कर लेंगे, मतलब मोड अलग अलग कर लेंगे दोस्तों, इसका मोड अलग, इसका अलग, ठीक है। लैम्डा का अलग कर लिया और मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इसको अलग लिख लिया, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, वो तक A गिवन है ना इसमें, ठीक है। तो इसकी जगह पे A लिख देंगे। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू A इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों 1/1 में लैम्डा, इसमें मॉडुलस में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1/1 में लैम्डा आ गया इसमें। और देखो ये स्केलर है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 5 आ गई लैम्डा की जगह पे, ठीक है, मोड के अंदर, तो ये 5 ही रिजल्ट देगा, ठीक है। कोई वैल्यू आ जाए तो इसकी जगह पे हम क्या मोड लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, ठीक है। तो ऑप्शन देखो दोस्तों एक बार, ऑप्शन है हमारे पास D, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन D इज करेक्ट। तो ऑप्शन D हो गया दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 10.3 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।